एंटीक शॉप से 5 गुना बड़ी दुकान को देख दंग रह जाता है। अनमोल की दुकान ऐसी सजी होती है मानो कोई नई नवेली दुल्हन सज कर बैठी हो। उस दुकान पर लगे हुए नाम को पढ़ते हुए मदन गुप्ता कहता है, राघवेंद्र एंटीक शॉप। लगता है आज ही इसका उद्घाटन है। इतनी बड़ी दुकान खोली है, देखते हैं कब तक चलेगी। सिर्फ दुकान बड़ी होने से कुछ नहीं होता। मदन गुप्ता का सिक्का चलता है पूरे पुराने शहर में। उस दुकान को देख तंज कसते हुए मदन गुप्ता अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। अस्पताल में अपने पिता के सामने बैठा अनमोल उन्हें देख रहा होता है। तभी सलीम वहां मिठाई का डिब्बा लेकर आता है और वहां खड़ी अनमोल की माँ और डॉक्टर नीलम को मिठाई देते हुए कहता है, खा लो भाई खा लो, क्योंकि आज अनमोल के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज उसकी दुकान का उद्घाटन है। तभी अनमोल अपने पिता से कहता है, आप ही के नाम पर रखा है मैंने ये दुकान का नाम पापा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। कुछ देर आपको यहाँ से ले जाने की परमिशन दी है मुझे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दुकान का उद्घाटन करने मेरे साथ चलें। अनमोल की बात सुन उसके पिता मुंह फेरते हुए कहते हैं, एंटीक की दुकान का उद्घाटन? मेरा बस चले तो मैं दुनिया की सारी एंटीक की दुकानों पर आग लगा दूं। तेरे दुकान का उद्घाटन तो छोड़, उसके आसपास भी नहीं आना पसंद करूंगा मैं। अपने पिता की बात सुन अनमोल जैसे ही उन्हें कुछ कहने जाता है, उसी वक्त सलीम अनमोल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, उनके घाव अभी भरे नहीं हैं अनमोल, उनसे कुछ मत कहना। तू बस आज के दिन पर ध्यान दे, क्योंकि आज का दिन तेरे लिए काफी जरूरी है। सलीम की बात सुन अनमोल की माँ उसे कहती है, सलीम ठीक कह रहा है बेटा, बस तू आज के दिन पर ध्यान दे। भले ही मैं और तेरे पापा तेरी दुकान के उद्घाटन पर ना हो, पर हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अपनी माँ की बात सुन अनमोल उन्हें कहता है, क्या कहा माँ? यानी कि आप भी मेरी दुकान पर नहीं आओगी? अनमोल की माँ उसे कहती है, तेरे पापा को इस वक्त मैं अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। अपने माँ की बात सुन अनमोल उन्हें कहता है, मैं समझ सकता हूँ माँ, आप पापा का ख्याल रखिए, क्योंकि ऑपरेशन की डेट भी करीब ही है। इस हालत में पापा की तबीयत एकदम सही रहनी चाहिए। अपनी माँ से बात खत्म कर अनमोल वहां से जाने लगता है। तभी नीलम उसे रोकते हुए कहती है, रुको अनमोल, भले ही तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दुकान के उद्घाटन पर नहीं आ रहे हो, पर मैं जरूर आऊंगी। नीलम की बात सुन अनमोल उसे हंसकर देखता है और अस्पताल से सीधे अपने दुकान की ओर निकल जाता है। उद्घाटन से पहले अनमोल की दुकान पर काफी भीड़ इकट्ठा होती है। जैसे ही अनमोल सलीम के साथ अपनी दुकान पर घुसता है, वो देखता है कि दुकान के उद्घाटन पर आए लोग लंच कर रहे होते हैं। उन लोगों को देख अनमोल सलीम से कहता है, ये क्या सलीम भाई, लंच का भी इंतजाम आपने कर रखा है? अनमोल की बात सुन सलीम उससे कहता है, दुनिया शो ऑफ से चलती है प्यारे। ये खाने और कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट से लोग तेरी दुकान को हमेशा याद रखेंगे। सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, ये सही किया आपने सलीम भाई। तभी वहां प्रोफेसर प्रभाकर आते हैं और अनमोल के दुकान की तारीफ करते हुए कहते हैं, मुबारक हो अनमोल, क्या दुकान डाली है तुमने, और तुम्हारे एंटीक्स का कलेक्शन वाकई में बेमिसाल है। तुम्हारे एंटीक्स को खरीदने देखो काफी सारे लोग आए हैं, जाओ और उनसे जाकर मिलो। प्रोफेसर प्रभाकर की बात सुन अनमोल अपने दुकान पर आए सभी लोगों से मिलने में व्यस्त हो जाता है। तभी अनमोल की दुकान पर मदन गुप्ता आता है और दुकान की रंगत देखते हुए कहता है, बाप रे बाप, यहाँ तो काफी नायाब चीजों का कलेक्शन है। दुकान डालने वाले ने काफी पैसा खर्च किया है। तभी मदन गुप्ता की नजर वहां खड़े अनमोल पर जाती है। वो अनमोल को देख अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये अनमोल यहाँ क्या कर रहा है? अभी इसे सबक सिखाता हूँ। मदन गुप्ता अनमोल की ओर बढ़ता है और उसे सभी के सामने नीचा दिखाते हुए कहने लगता है, अरे अनमोल, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी दुकान का काम छोड़कर यहाँ काम करने लग गया है? अरे कम से कम मुझे बताकर तो नौकरी छोड़ता। अगर तुझे ज्यादा पैसों की जरूरत थी तो मुझे कहता, तेरी सैलरी में बढ़ा देता। एक बात कहता हूँ तुझसे, मेरे दुकान से अच्छी नौकरी तुझे कहीं नहीं मिल सकती। तभी प्रोफेसर प्रभाकर वहां आता है
और मदन गुप्ता से कहता है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है मदन जी। अनमोल यहाँ काम नहीं करता। इस दुकान का मालिक है अनमोल। प्रोफेसर प्रभाकर की बात सुन मदन गुप्ता के होश उड़ जाते हैं। वो प्रोफेसर प्रभाकर से हकलाते हुए पूछता है, मैंने ठीक सुना? क्या कहा आपने? ये दुकान अनमोल की है? प्रोफेसर प्रभाकर मदन गुप्ता से कहते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दुकान का मालिक खुद अनमोल ही है। प्रोफेसर प्रभाकर की बात सुन मदन गुप्ता चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। अस्पताल में अनमोल की माँ अपने पति के सामने बैठते हुए कहने लगती है, आज मेरे बेटे की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। काश मैं उसके साथ उसकी दुकान पर होती। तभी अनमोल अपनी माँ को दुकान पर चल रहे उद्घाटन समारोह की तस्वीरें भेजता है। उन तस्वीरों को चंदा अपने पति को दिखाते हुए कहती है, देखिए कितना बड़ा उद्घाटन हो रहा है हमारे अनमोल की दुकान का। राघवेंद्र उन तस्वीरों को देख अपना मुंह फेरते हुए कहता है, सब बेकार है। इस एंटीक्स की दुनिया में कुछ नहीं रखा। इस धंधे में मिलती है तो सिर्फ बेइज्जती। इतना कहकर अनमोल के पिता अपना मुंह फेर कर सो जाते हैं। उन तस्वीरों को देख राघवेंद्र का दिल भी मचलने लगता है। वो सिर्फ करवट बदलने लगता है, मानो उनका सारा ध्यान अनमोल की दुकान पर ही हो। तभी नर्स वहां आती है और अनमोल की माँ से कहती है, ये लीजिए मैडम, इनके लिए नींद की दवाई लाई हूँ ताकि ये चैन से सो सकें। इन्हें खाना खिलाकर अच्छे से इन्हें सुला दीजिए। मैं कुछ ही देर बाद आकर इन्हें चेक करूंगी। तभी नर्स वहां खाना और दवाई रखकर चली जाती है। उस खाने की प्लेट को देख चंदा राघवेंद्र से कहती है, चलिए खाना खा लीजिए। अगर खाना नहीं खाओगे तो डॉक्टर मुझे डांट लगाएगा। चंदा उस थाली को राघवेंद्र के सामने रखती है। उस थाली को देख राघवेंद्र चंदा से कहता है, मेरे साथ थोड़ा खाना खाएगी चंदा? इतना खाना मैं नहीं खा सकता, बस थोड़ा मेरे साथ बैठकर खाना खा ले। अपने पति की बात सुन चंदा उसे कहती है, ठीक है, मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। जैसे ही चंदा खाना खाने के लिए अपना हाथ धोने जाती है, तभी राघवेंद्र चंदा के खाने में अपनी एक नींद की गोली मिला देते हैं। चंदा हाथ धोकर राघवेंद्र के पास आकर बैठ जाती है और खाना शुरू कर देती है। खाने के तुरंत बाद चंदा राघवेंद्र को उनकी दवाई देते हुए कहती है, ये लीजिए, खा लीजिए अपनी दवाई। राघवेंद्र को दवाई देकर चंदा जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठती है, उसे काफी जोर से नींद आना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चंदा गहरी नींद में चली जाती है। चंदा को गहरी नींद में देख राघवेंद्र अपने बेड से उठकर अस्पताल के कमरे से निकल जाते हैं। अस्पताल के कमरे से निकलकर राघवेंद्र चोरी छुपे सबसे नजरें बचाकर वहां से निकल जाते हैं। अनमोल की नई दुकान में मदन गुप्ता बेहोश पड़ा होता है। सभी लोग फर्श पर पड़े मदन गुप्ता को देख रहे होते हैं। तभी सलीम एक छोटी बोतल से मदन गुप्ता के मुंह पर पानी मारता है, जिससे मदन गुप्ता चौंक कर उठ जाता है और हैरानी से लोगों की ओर देखने लगता है। तभी सलीम मदन गुप्ता से कहता है, क्या मदन जी, आप ठीक तो हो ना? तभी वहां खड़ा अनमोल कहने लगता है, अरे कुछ नहीं हुआ मदन जी को, सब ठीक है। अच्छे से जानता हूँ इन्हें, थोड़ा बीपी लो हो गया था इनका, और कुछ नहीं। तभी अनमोल मदन गुप्ता को कोने में ले जाते हुए कहता है, बहुत जुल्म किए हैं तुमने मुझ पर, और एक एक का हिसाब मैंने लिख कर रखा है। वक्त आने पर तेरे सारे जुल्मों का हिसाब लूंगा मैं मदन गुप्ता, याद रखना। अनमोल की बात सुन मदन गुप्ता परेशान होने लगता है। तभी सलीम वहां आते हुए अनमोल से कहता है, अरे अनमोल, तू यहाँ क्या मदन गुप्ता से बात करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? अरे दुनिया भर से लोग आए हैं तेरी दुकान का सामान खरीदने। चल जल्दी उद्घाटन करते हैं ताकि दुकान की बोनी हो सके, चल जल्दी। अनमोल को वहां से ले जाते हुए सलीम मदन गुप्ता से कहता है, मदन जी खाना खाकर जाना, और हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट ले जाना मत भूलना। इतना कहते हुए सलीम अनमोल को अपने साथ ले जाता है। मदन गुप्ता अनमोल को जाते हुए गुस्से से उसे देखते हुए अपने आप से कहता है, काफी कम वक्त में काफी आगे निकल गया है तू अनमोल।
याद रख, परिंदा जितनी ऊंचाई पर उड़ता है, गिरने पर उसे उतनी ही चोट लगती है। तुझे ऐसी चोट दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अपने मन ही मन प्रतिज्ञा कर मदन गुप्ता वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद अनमोल अपनी दुकान का उद्घाटन करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे डॉक्टर नीलम दिखाई देती है। नीलम उसके पास आते हुए अनमोल से कहती है, वाकई में अनमोल, काफी बढ़िया दुकान है तुम्हारी। देखकर दिल खुश हो गया। काफी सारे एंटीक्स खरीदने हैं मुझे तुम्हारी दुकान से। जल्दी उद्घाटन करो। नीलम की बात सुन अनमोल दुकान का उद्घाटन करने जाता है। जैसे ही अनमोल दुकान की रिबन काटने जाता है, उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर जाती है, जो अपना चेहरा ढककर भीड़ में खड़ा होता है। गौर से देखने पर अनमोल को समझ आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही खड़े होते हैं। अपने पिता की उपस्थिति देख अनमोल मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है। जैसे ही अनमोल दुकान का रिबन काटता है, वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। अनमोल तुरंत ही भीड़ को हटाते हुए अपने पिता की ओर बढ़ता है, जहां वो खड़े होते हैं। वहां जाने पर वो देखता है कि उसके पिता वहां से चले जाते हैं। जहां अनमोल के पिता खड़े थे, अनमोल उस फर्श पर पड़ी धूल को झुककर अपने माथे से लगाते हुए कहता है, आप यहाँ आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है पापा। आपके चरणों की धूल ही मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। इतना कहकर अनमोल अपने दुकान में वापस चला जाता है। अनमोल के दुकान पर मानो जन ग्राहकों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। सभी लोग अनमोल के दुकान के एंटीक्स खरीद रहे होते हैं। तभी अनमोल जोया को याद करते हुए कहता है, काश जोया यहाँ होती तो मेरी आज की ये खुशी दुगनी हो जाती। जो भी हो, है तो मेरी अच्छी दोस्त ही। उसे कॉल करके यहाँ बुला ही लेता हूँ। जैसे ही अनमोल जोया को कॉल करने जाता है, तभी वहां एक लड़का आता है और अनमोल को एक चिट्ठी थमाते हुए कहता है, आप ही अनमोल हो ना? जोया बाजी ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है। तुरंत ही अनमोल उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। अनमोल, मेरा निकाह हो चुका है। जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिली होगी, मैं हैदराबाद छोड़कर दुबई जा चुकी होंगी। मैंने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। मुझे कभी कॉल मत करना। और हाँ, आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया था, सिर्फ तेरी भलाई के लिए किया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरी जोया। जैसे ही अनमोल उस चिट्ठी को पढ़ता है, अनमोल की आंखें नम हो जाती हैं। क्या सच में जोया हैदराबाद छोड़कर जा चुकी है, या कोई और राज छुपा है जोया की इस चिट्ठी में? क्या मिल पाएंगे जोया और